जय मसीह के दोस्तों, मैं पास्टर कमल। मैं आपके बीच में एक और बात को मैं लेकर आया हूं। जो बात आज मुझे एक छोटे बच्चे ने मुझे सिखाया मुझे, और उसने मुझे उस बात पर मुझे सोचने पर मुझे मजबूर कर दिया। और उसी जो चीज़ को मैं आपके सम्मुख में लेकर आया हूं, और मैं चाहता हूं कि जो चीज़ मैंने समझा है और मैं उस चीज़ को आपके बीच में रखूं। और वो बात ये ऐसा है कि आज एक छोटे से बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया, ये डर और भय में एक अंतर क्या है ना। ये डर और भय आखिर इसमें ये चीज़ है क्या ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस चीज़ के बारे में उसने पूछा। तो मैंने उस बच्चे को मैंने कार्टून के में एक जो कार्टून को लेकर एक किसी जो कहानी को लेकर मैंने बताया। तो वो उसको उसके अनुसार मैंने समझा दिया उसको, मैं तो वो खुश होकर चला गया हुआ। ठीक है, मगर क्या बोलते हैं कि जब मैं इस चीज़ को जब थोड़ा सा मैंने सोचा, ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो टॉपिक हमारे आसपास में घूमते रहते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी डर और भय के बारे में वहाँ पे वो बताते हैं, देखने को पाते हैं। मगर जो आज के समय मुझे जो समझ में आया, ठीक है, तो वो चीज़ जो ये है कि जो हम भय के बारे में जो हम सुनते हैं, ये भय एक तौर से ये हमारी एक भीतरी अवस्था को जो ये दर्शाता है ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हम असुरक्षित होते हैं, या हम उन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा हम चिंता में रहते हैं, तो हमारे अंदर एक भय बना रहता है। ठीक है, और डर उस भय का एक मतलब कि एक बाहरी प्रतिक्रिया को जो दिखाता है ना। जब हम किसी परिस्थिति से जब हम भागने की कोशिश करते हैं, या हम किसी परिस्थिति से जब हम छुपने की कोशिश करते हैं, तो वो एक भारी प्रतिक्रिया वहां पे हम देखने को पाते हैं, और वो एक डर होता है मेरे प्रियो। तो इसी विषय में जब मैं वचन को पढ़ रहा था, तो मुझे वहां पे एक बात मुझे देखने को मिला वचन में। दूसरा तीमुथियुस उसका 1:7 में यहाँ पे ये कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी हुई है। सच में जब मुझे ये वचन जब मुझे मिला ना, तो मैं सच में चौंक गया मैं। और मुझे एक बात मुझे जो रियलाइज हुआ कि आज के समय पे लोग डर में और वो भय में वे लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। वो क्यों जी रहे हैं, इसका भी एक जो रीजन है, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि परमेश्वर से उन्होंने हटा दी है। और मेरे प्रियो, एक जो यही वजह है जिसके वजह से आज के समय पे लोग डर और भय में जी रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे जवान और बहुत सारे फैमिली क्यों आज के समय पे वे लोग ऐसी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं जहां पे वे कई बार वो छिपने की कोशिश करते हैं, वे कई बार वे डरते हैं ना, अपने बातों को कहने से वे डरते हैं। मेरे प्रिय, जो यही वजह है, और लोग इसी चीज के वजह से वे अपने जीवन में आत्मिक गिरावटों को, बहुत सारी तकलीफों को वो लोग देखने को पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ मेरे प्रियो हमको और आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। मेरे प्रियो, वचन में एक बात जो साफ इसमें जो कहा, यहाँ पे उसने बताया भी, वचन में बोलता है कि परमेश्वर ने हमें क्या है, भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा उसने हमें दिया हुआ है। मेरे प्रियो, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, एक बात को याद रखिए, जब हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में जो डर और भय रहता है वो बदल कर विश्वास में बन जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कब होता है? जब हम उस खुदावंत पर जब हम भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दिया हुआ है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोग से इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि डर को पालो मत, है ना, मगर विश्वास में चलने की जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर क्या है, डर का कोई भी स्थान नहीं है। मेरे प्रियो, जो ये बात
आज के समय पे हम सभी लोगों को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमको और आपको सामर्थ और प्रेम और किसका संयम की आत्मा दी हुई है हमें। इसलिए हमें उत्साहित होके हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है। आमीन। मैं आशा करता हूँ ये बात आज के समय आपको समझ में आई और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप उस डर और भय से आप हटकर उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं उस डर और भय को अपने जीवन से निकालने के लिए? मेरे पे तैयार हैं तो मेरे प्रियो उस परमेश्वर के हाथ को थाम लें। मेरे प्रियो, वो आपको अद्भुत सामर्थ्य से भरेगा। आमीन। सभी को जय मसीह की।